कारण श्री यमुने प्रथम आई। भक्तन के चित वृत्ति सब जान के, भक्तन के चित की वृत्ति सब तहाँ ते अति आतुर जो धाई। नेह के कारण श्री यमुने प्रथम आई। नेह के कारण श्री यमुने प्रथम। केवल मलमूत्र की नदी बन करके रह जाए और ये जो लाखों का मेला भैया दूज का लगने वाला है उनको असली यमुना जी ना मिले। करोड़ों की संख्या में जो प्रयागराज के कुंभ में देश से विदेश से लोग वहां पहुंचकर गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में स्नान करके वैदिक वांग्मय और हमारे पौराणिक वांग्मय की सार्थकता के मुताबिक अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए पहुंचने वाले हैं। क्या उनकी आत्माओं को ठेस नहीं लगेगी जब ये कहा जाएगा कि यहाँ जिसके नाम से बुलाया गया है उनका तो अस्तित्व है नहीं? कि हम कुंभ क्यों मनाएं जब हमारे पास में गंगा यमुना नहीं है, सरस्वती नहीं है, तो हम फिर कुंभ किस आधार पर मनाएं? हमें आधार तो दीजिए जिसके कारण से हम कुंभ मनाएं। 333 करोड़ लीटर मलमूत्र का पानी दिल्ली वासियों का जमुना जी में प्रत्येक दिन छोड़ा जा रहा है। 300 करोड़ लीटर। हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि लाला जब मैं प्राण छोड़ूं उस समय 2 बूंद जल ब्रज से ला करके जमुना जी का हमारे मुंह में डाल देना। तो कौन सा जल उनके मुंह में डालें? ये टट्टी का पानी? इससे उनकी क्या गति होगी और हमारी क्या गति होगी? आप लोग सब जानते हैं मथुरा में और वृंदावन में कम से कम 7000 मंदिर हैं जिनकी पंडा पुजारी नियम से श्री विग्रह को अभिषेक जमुना जल से करवाते हैं। और ये जमुना जल कौन सा है? हम लोग तो फिर भी कोई पवित्र जल प्राप्त करके और स्नान कर लेते हैं, लेकिन हमारे आराध्य भगवान टट्टी के पानी से हम उनको धोखावश हम उनको जल में ऐसे जल से नित्य अभिषेक करवा रहे हैं। ये कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा भ्रष्टाचार, कितना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ, आस्थावानों के साथ किया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि रमेश बाबा महाराज जैसे उपस्थित संत, जैसे संत यहाँ महापुरुष बैठे हैं जिनके माध्यम से हमको ये ज्ञान मिल रहा है। एक आंदोलन चलाया गया है जिसमें हम अपने आप को धन्य भाग समझ करके इसमें भाग लें। हमें ये समझ के नहीं करना है कि हमें जमुना जी का कार्य पूरा करना है। जमुना जी का कार्य पूरा तो ठाकुर जी करेंगे। हम तो निमित्त मात्र बन जाएं, अपना सौभाग्य समझें कि अपनी भावना से, द्रव्य से, श्रम से कैसे भी कुछ न कुछ इसमें भाग लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये पूरी तरह धार्मिक अपराध है। यमुना मैया में हम अपने पत्रों का तर्पण भी करते हैं। हमारे सिन्हा जी स्नान करते थे। वृंदावन के बहुत मंदिरों के ठाकुर यमुना के जल से स्नान करते हैं और वहाँ रसोई बनती है। ये पूरी तरह अपराध है, क्योंकि यमुना केवल एक नदी नहीं, वह ब्रज की एक संस्कृति है, ब्रज की सभ्यता है। कि सैकड़ों कथावाचक इस आंदोलन में शामिल हैं और उनके शिष्यगण भी इसमें शामिल हों, तो हम तो पूज्य बाबा श्री के चरणों में यही प्रार्थना करने सब कथावाचक लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं कि महाराजा श्री जिस तरफ चल रहे हैं उनके प्रत्येक कदम के पीछे हम लोग होंगे, हम लोगों का सिर होगा उनके चरणों के नीचे। जहाँ महाराज श्री चलेंगे वहाँ सारे वृंदावन के लोग तो होंगे ही होंगे, पर प्रत्येक कथावाचक के साथ लाखों लाखों लोग भी होंगे। यहाँ के बड़े अच्छे अच्छे विद्वान प्रतिष्ठित कथावाचक एकत्रित हुए हैं। पूज्य बाबा जी के शरण में रह करके हम लोग 1 मार्च को लाखों की तादाद में एकत्रित होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। श्री पंकज बाबा ने उस दिन बताया था
कि यमुना के आसपास 20 कोस तक का जल प्रदूषित हो चुका है इस यमुना में आए हुए जल के कारण। और इससे कृषि के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, पशुओं के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। अब पहले तो काली हृद का जल पी करके गायें अस्वस्थ हुई, पर अब तो कहीं भी किसी भी जगह यमुना में प्रवाहित धारा का पान कर ले कोई तो मृतप्राय हो जाता है। दिल्ली का मनमूत्र, औद्योगिक इकाइयों का कचरा, वो दूषित जल, यहाँ जलचर मर रहे हैं, बनचर मर रहे हैं, यहाँ गंदा पानी हम निकल भी नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। मुझे लगता है, मेरा आप सबसे निवेदन है, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें माफ ना कर पाएगी और इस सब के दोषी हम सब हैं। पूज्य बाबा ने और संत महापुरुष तो दिशा दिखा सकते हैं, कर्तव्य तो हम सदगृहस्थों का, हम ब्रजवासियों का है। मैं आज बाबा के सन्मुख इस पूरे मंच की ओर से बाबा को आश्वासन देता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है 1 मार्च को 5 लाख लोग जब जाएंगे तो वृंदावन से कम 1 लाख लोग जाएंगे यमुना जी को मुक्त कराने के लिए, ऐसा मुझे भरोसा है। उसमें आप सब भागवत वक्ताओं के सहयोग की मुझे नहीं, यमुना जी को आवश्यकता पड़ेगी। अतनी कुंड के नीचे 140 किलोमीटर तक कहीं जल नहीं, बालू ही बालू है। नक्शा टंगा गया है, आपको पता होगा, देख लेंगे। 140 किलोमीटर तक कहीं यमुना जी का जल नहीं है और वहीं पानी आ रहा है यमुना जी का, जो संगम तक जाता है। इसलिए पूज्य बाबा महाराज के नेतृत्व में सानिध्य में 1 फरवरी से खंड कीर्तन चल रहा है, रथ यात्रा चली, साइकिल यात्रा चली और बहुत बड़ी ताकत के साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी इस आंदोलन में लगातार लगे रहे। आज जरूरत है सबको लगने की। तो ये आपने जो आपका जो प्रयास है ये निस्संदेह सराहनीय है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की है वो कम है। इसके लिए जो आपने ये आयोजन किया है, हमारे यहाँ जो 50 करोड़ लोग हैं, भगत हैं, और भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और जितने भी जो भी मंत्रीगण है, सारे जितने टीवी चैनल वाले हैं, उनको हम वहां बुलाएंगे और पूरी दिल्ली को किस तरह से काम बंद कर देंगे, जाम कर देंगे। आपका जो प्रयास है कि जब तक वहां इनसे बीच मांगते, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, यहाँ से दिल्ली जाएं, चाहे ईंट से ईंट बजानी पड़े, चाहे हमको मौत का भी सामना करना पड़े, बस पीछे मुड़ना नहीं, हमको बस घबराना नहीं है। और एक बात दिल में रखें कि चलता है सच्चा तीर तभी जब ठौर ठिकाना हो कोई, और कर्तव्य तभी पालन होता कि प्रण भी ठाना हर कोई। कभी जीवन में कोई प्रण नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, हम कोई कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकते। केवल मुंह दिखाने के लिए नहीं आए, केवल यहाँ पर महाराज जी को ये दिखाने के लिए नहीं आए महाराज जी हम आपके साथ हैं, नहीं, महाराज जी हो या ना हो, जब भी हैं हम बस यमुना मैया के साथ हैं और यमुना मैया को अपना मुंह दिखाना चाहते हैं, तो बस सभी तैयार हो जाइए। और जैसे कि आप जानते हैं, जब तक भगवान श्री कृष्ण ने उस काले नाग को नाथने के लिए फण पर नृत्य नहीं किया, तब तक नाग बाहर नहीं निकला। उसी प्रकार हमको भी सरकार के फण पर नृत्य करना पड़ेगा, तभी वो बाहर निकल के आएंगे, अन्यथा निकल के नहीं आएंगे। बोलिए यमुना मैया की। महात्माओं ने जब बोला है, कोई महात्मा ही इस समाज को दिशा दे पाया है। यमुना को दिशा देने के लिए हमारे पास इंजन तो है, पर बस डिब्बों की कमी है। अगर आप डिब्बा बनकर पीछे लग जाएं, तो यमुना शुद्ध होगी, सिद्ध होगी, शुद्ध होगी, सिद्ध होगी। श्री ठाकुर श्री का प्राकट्य हुआ। अगर हम आप सब सच में उस ठाकुर के प्यारे हैं, सच में उन ठाकुर जी के दास हैं और सच्चे ब्रजवासी हैं, तो हम सबका प्रतिनिधित्व करने वाली ये यमुना पर बड़ी विपत्ति आ गई है। ये पूरी दुनिया को शुद्ध करती है। और आज रोती हुई माँ अपने बच्चे से पूछ रही है कि मैंने तेरा पालन पोषण किया, अब वो दिन आया है कि जब बूढ़ी होती है ना माँ, तो बच्चा हाथ पकड़ के उसे आगे ले चलता है। ये यमुना ने इस पूरे ब्रज का आज युगों से पोषण किया है और ब्रजवासी से कह रही है, यार मेरे बालकों तुम सो रहे हो, तुम्हारे भीतर जागरण नहीं है क्या? तुम यमुना के लिए कुछ कर नहीं सकते? मैं हाथ जोड़कर आप सबसे इतनी प्रार्थना करता हूँ, जागो। 5 लोग
लाख लोग भी कम है, शायद उसमें कूड़ा डालने वाले 5 लाख से ज्यादा होंगे। जब गंदगी करने वाले 5 लाख लोग हैं, मैं तो कहता हूँ पूरा भारतवर्ष इसके लिए खड़ा हो जाए। तुम्हारी माँ बीमार हो, तुम्हें रात में नींद आएगी क्या? तुम्हारी माँ बीमार हो, तुम्हें भोजन करने में रस आएगा? ये पूरी वृंदावन की मैया ठाकुर की पटरानी एक रामावतार में पत्नी को रावण लेकर भागा था, बल्कि बंदर मदद करने आ गए। यार हम और तुम तो बंदरों से बहुत आगे। भगवान की एक पटरानी को कई रावणों ने हर लिया है, कई रावण ले गए हैं। हम और तुम तो बंदरों से भी आगे हैं, जो खड़े होकर के उनका संचालन कर सकते हैं, उनको स्मरण दिला सकते हैं, उनको याद दिला सकते हैं। भैया यमुना को शुद्ध किया जाए, सिद्ध किया, हम उसको शुद्ध करेंगे और वो हमको सिद्ध कर देगी, जीवन का सार्वभौम रस प्राप्त होगा। और यमुना महारानी, मेरा ये वक्तव्य अगर तुम्हारे हाथ की तालियां बजाता है तो मेरा यहाँ खड़ा होना बर्बाद है, तुम्हारी तालियां बजाना बर्बाद है। पर अगर मेरे बोलने से तुम्हारा दिल बोलता है तो मेरा बोलना धन्य है। इसलिए तुम्हारे तालियों की गड़गड़ाहट अब ऐसी हो कि इसको शुद्ध करने वाले लोग ठीक। आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस ब्रज को, इस यमुना को बचा लीजिए। जय श्री राम। अनुराग जी, अमरीक जी और भी जो लोग हैं, जब जब आपकी कथा आए, मैं 5 बार से इसका पालन कर रहा हूँ और मेरी आप दोनों से जैसे फोन पर चर्चा भी हुई है। और बाबा महाराज का ऐसा कहना है कि जब भी हमारी कथा किसी भी चैनल के माध्यम से आए, हम 5 मिनट 10 मिनट इस आंदोलन के बारे में और बोल दें कि 1 मार्च को वृंदावन से 5 लाख कृष्ण भक्त दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये बात भी आस्था संस्कार के माध्यम से बता दें कि वृंदावन में जो जल आ रहा है वह यमुनोत्री का जल नहीं, दिल्ली की फैक्ट्रियों का कचरा और दिल्ली के लोगों का मलमूत्र और बाथरूम का पानी है। आज स्थिति अभी कहा कि इंजन तो है, डिब्बे लगने बाकी है, बात तो हकीकत है। मैं कहता हूँ इंजन भी है और देखो डिब्बे भी है, लेकिन अब इस डिब्बों में यात्रियों का बैठना बाकी है, यमुना के पालकों का बैठना। इंजन और डिब्बे तो है। बिना तीन मानत जल दिजड़ गए, 3 दिन बीत, हम तो कहते हैं 3 दिन नहीं जाने कितने युग बीत गए। बहुत समय से यमुना दुखी है। बिना तीन मानत जल दिजड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब। अब नेताओं के लिए भाई बिनु होए न प्रीति, अब उनकी बिना प्रीति नहीं होगी। इसलिए मैं चाहूंगा रमेश बाबा और सब संत समाज, सारा वैष्णव समाज एकजुट होकर के, हम सब एकजुट होकर के, 1 मार्च की यात्रा है महाराज। हम लोग मार्च उसको भी कहते हैं, वो चलते ना, ये भी मार्च है। तो याद रखना, एक सुर चला था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अब तो मार्च का सुर मिलना चाहिए, उनका मार्च बिगाड़ के रख देंगे। पूरे ब्रज का स्वरूप तभी सुरक्षित रह पाएगा जब एक रमेश बाबा नहीं, इस मन से जब लौटे तो 10-20 रमेश बाबा पैदा होकर यहाँ पर जाएं, तभी लड़ाई ज्यादा आगे बढ़ पाएगी। हम अपने भीतर के रमेश बाबा को जगाएं, तभी ये उद्देश्य, ये आंदोलन सफल हो पाएगा। जितने भी लोग हैं जो यमुना जी में श्रद्धा रखते हैं, जो यमुना जी में आके स्नान करते हैं, उन लोगों को सबसे पहले ये नहीं मालूम कि ये जो यमुना जी है ये असली यमुना का जल नहीं है, तो वो आवाज उठाएं कैसे? सबसे पहले उनको ये बताना आवश्यक है कि यमुना जी का जल कैसे रोक दिया गया है। जब उनको ये बात पता चलेगी तो भारत के अंदर हर एक व्यक्ति, चाहे हमें लगता हो कि कुछ नास्तिक हैं या आवाज नहीं उठाते, हर एक व्यक्ति अपने प्राणों की बलि देने के लिए भी तैयार होगा अगर उसको सत्यता बताई जाए, उसको पता चले कि सत्यता क्या है। तो इसीलिए आज इतने सारे संतगण, इतने सारे महान पुरुष और साथ में हमारे श्रद्धेय बाबा महाराज है, क्योंकि बाबा महाराज का काम बाबा कभी नहीं करते, हमेशा उनकी राधा रानी करती है। और राधा रानी जब ठान ले कि यमुना जी को शुद्ध करना है, राधा और कृष्ण की शक्ति मिले, बाबा महाराज का संकल्प मिले, तो कोई भी काम इस पृथ्वी पर असंभव नहीं। जो बाबा ने पहले भी करके दिखाया है, ये सिर्फ बातें बनाने का काम नहीं है। हम सब उसमें सहयोग करेंगे ऐसी आशा है। और
सरकार को तो झुकना पड़ेगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि किसी ने कहा हमारा जो सनातन धर्म है प्राचीन काल का है, सदियों से चलता आ रहा है, और जो सनातन नहीं मिटा कंस की लंकार से, जो न सनातन नहीं मिटा रावण की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा मनमोहन की सरकार से। एक शराबी जो होता है ना, वो कहीं भी जाए 10 शराबी अपने आप ढूंढ लेता है, उसकी ये आदत होती है। वो अपने आप कोई शराबी नहीं होगा उसको भी बना देगा। जब एक शराबी 10 शराबी बना सकता है, एक यमुना भक्त 10 यमुना भक्त क्यों नहीं बना सकता? तो घर जाकर के बस आप लग जाइए अभी। और NH2 पर वो कदम ताल मिलाते हुए चलेंगे, क्योंकि आप सब रहेंगे तो आपके असंख्य जो भक्त हैं वह भी आ जाएंगे। एक बात और इस आंदोलन की मैं आप सब पूज्यों को बताना चाहता हूँ। बाबा महाराज की आज्ञा से वृंदावन के 7 ठाकुर रथ में बैठकर जाएंगे। वृंदावन के 7 ठाकुर रथ में बैठकर, और उस आंदोलन का नाम होगा यमुना जी को लेने के लिए ठाकुर जी जा रहे हैं। तो NH2 से वृंदावन के सब ठाकुर 7 उनके रथ बनेंगे, और विग्रह चित्र के रूप में तो श्री यमुना जी भी जाएंगी, जितने हैं वो तो, और 7 ठाकुर जाएंगे। उस कॉन्सेप्ट का नाम होगा। और मीडिया से भी अनुरोध होगा कि वो यही कहे कि वृंदावन के ठाकुर हम नहीं जा रहे, ठाकुर अपनी ठकुरानी को लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। और ये तो पता ही होगा कि दूल्हा जब घोड़ी पर बैठ जाए तो बिना दुल्हन के नहीं लौटता। तो दूल्हे की बारात में 1 मार्च को चलना है, दुल्हन यमुना जी को दिल्ली से लेके आना है। अब 1 मार्च को अब ये कहें कि ठाकुर जी की बारात जाएगी वृंदावन से दिल्ली। अब जो बाराती बनना चाहता हो वो हाथ उठा के यमुना मैया। महान भावों, मैं भाषण नहीं मन से आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ। आपका आशीर्वाद रहे तो 2 लाख किसान इस मथुरा के ब्रज में अपने प्राणों की बलिदान दे देंगे, लेकिन हाईवे से नहीं करेंगे। हम रमेश बाबा तो हमारे ब्रज के नहीं विश्व के भगवान हमने मान लिया था 2 साल पहले, और वो वास्तव में भगवान। आपके लिए सब लोग यहाँ आते हैं, ब्रज के लिए विश्व आता है। या मेरी आवाज जो सुन रहे हैं सबके चरणों में शीश नवाकर आपसे विनय पूर्वक भीख मांगता हूँ कि पूजनी रमेश बाबा का आह्वान जो 1 मार्च को है, उससे सब लोग वृंदावन आना, और वृंदावन से छाता नहीं कोशिता कहीं भी हाईवे पे जगह नहीं मिलेगी। मंच बना के ऐलान होगी, और जमुना आएगी, जमुना नहीं आएगी तो चाचा मनोहन पूछेंगे कि और क्या चाहता हो, सब बताए दो, पर हमें कैसे बकस दो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और जोर से बोलो, आज ही सुन ले, इंतजाम होने लगेगा। जय जय श्री राधे। प्रोटेस्ट कौन करेंगे? तो रमेश बाबा जी ने जो किया है, आज मैंने जो पिछले स्पीकर थे, मैं इतना खुश हुआ कि जो माँ होती है अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होती है। तो आप सभी इनकी सलाह लीजिए, और 1 मार्च को सब आए। तो मैं बाहर से आया हूँ, मैं सबको बताऊंगा, मैंने रिकॉर्डिंग भी की है कि हम विदेश से भी आपकी सहायता करें। तो गौर पूर्णिमा के लिए आते हैं विदेश से सभी, तो वो भी आपके साथ शामिल होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्टि मार्ग के अधिकतर आचार्य संत शिरोमणि श्री रमेश बाबा के इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं, और भी जुड़ने जा रहे हैं। जूनागढ़, राजकोट, अहमदाबाद, सूरत और बम्बई में भी अब सम्मेलन होने जा रहा है। तो वहां से भी 20 हजार संख्या में हमारे पुष्टि मार्गीय वैष्णवगण भी इस यात्रा में 1 मार्च से जो दिल्ली को प्रस्थान करेंगे उसमें उपस्थित होंगे। और तन-मन धन से संपूर्ण पुष्टि मार्ग का सहयोग हमेशा के लिए बना रहेगा बाबा महाराज के साथ। तो हमारा सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णवों का, आचार्यों का समर्थन मैं इस मंच से घोषित करना चाहता हूँ। जय श्री राधे। यहाँ मंचस्थ सभी के चरणों में गिरा देना
केवल इतना कहना चाहूंगा कम समय में कि देखिए, आज से पहले जब जब किसी भी जल प्रदूषण पे समाधान किया गया तो एक काम किया गया, चाहे विदेश की नदियां हों चाहे हमारे देश में हों, सबसे पहले उनको जिस जिस जगह रोका गया उनका बहना कायम रखा गया। हथनी कुंड पे रोकना ही सबसे बड़ा प्रदूषण है। यमुना जी जिस दिन बहने लगेंगी, मैं सच कहता हूं 40% प्रदूषण उसी दिन खत्म हो जाएगा। बोले यमुना महारानी की कि ऑल रिवर्स कम फ्रॉम द हाइट बट यमुना कम्स फ्रॉम द हॉट हार्ट। ये भगवान के हृदय से प्रकट हुई हैं। तो ये जो बचाओ आंदोलन है ना, ये यमुना बचाओ नहीं है, ठाकुर जी का हृदय बचाओ आंदोलन है। तो भैया आप आना चाहते हो ना, तो ऐसे नहीं आना, कम्स फ्रॉम हार्ट। अपने लड़के की बारात में 500 लोग इकट्ठा कर लेते हो, आज ठाकुर जी की बारात आए, अगर 5 लाख इकट्ठे नहीं हो पाए तो इस बारात की कौन बात नहीं है, ठीक है ना। और एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, जो भी अपनी मां को समझते हैं, जो भी ठाकुर जी को समझते हैं, अगर जरा सा भी जान पाए, उद्धव जी से कहा था कि लाला तुम इतनी बात कर रहे हो, अगर ठाकुर जी को जान पाते तो द्वारका से यहां तक नहीं आ पाते। तो उसी प्रकार अगर आप कभी भी सत्संग का एक क्षण सुना हो, तो आज सत्संग जीने की बात आए, तो मेरे संग एक बार जोर से सब लोग कहेंगे, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। मैं महाराज जी को वचन देता हूं कि 1 मार्च नहीं, अब से जहां जहां आवश्यकता होगी, ये बालक उनके चरणों के साथ रहेगा, इस शपथ के साथ। धन्यवाद सुनील मिश्र जी। आप सब जितने भी वक्ता प्रवक्ता संत महंत यहाँ पधारे, सबके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत लोगों को सूचना दी गई जो नहीं आ पाए, इसका अर्थ को ये ना निकाले कि इस आंदोलन में उनकी सहभागिता या समर्थन नहीं है, चूंकि पर्व का दिन था, सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं थी। जय श्री राधे, जय श्री राधे। सबसे पहले कार्य सिद्ध हो जाए, इसके लिए भगवान नाम करो 2 मिनट। हम बोलेंगे, तुम भी बोलना। राधा रानी की जय, महारानी 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 की जय। बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय। बोलो बरसाने वाली, बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय, जय जय। महारानी की जय, 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 महारानी की जय। वृषभान दुलारी की जय, जय जय। वृषभान दुलारी की जय, जय जय। वृषभान कुमारी की जय, जय जय। वृषभान कुमारी की जय, जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय। गैबर बनवारी की जय, जय जय। गैबर बनवारी की जय, जय जय। वृंदावन वारी की जय, जय जय। वृंदावन वारी की जय, जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की। यमुना जी का स्वरूप क्या है? एक बार राधा रानी और श्री कृष्ण विहार कर रहे थे, तो
दोनों के क्रीड़ाओं में जो श्रम बिंदु हुए, प्रकट हुए, तो सखियों ने कहा सनत कुमार संहिता में युवयोर भक्ति संजाता केली श्रम कणा शुभा अतः संजायते नूनम तटजा का पिचोत्तमा सर्वै सखै गणै पेयम त्वं प्रसीद कुरुषु च इदमेव परम पुण्यम युवयोर केलियम जलम। हे राधे, आपके विहार का जो दिव्य जल है श्रम कण के रूप में, इसको आप नदी बना दो और हम लोगों के लिए यही अमृत है, यही पेय है, यही जीवन है। ये सुनकर के श्री जी ने यमुना को रूप धारण किया। यमुना जी किनारे आज भी चले जाओ तो सब कहते हैं राधा रानी जा रहे हैं। यमुना जी का नाम राधा रानी, स्वामिनी है यमुना जी।